गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान पर्यावरण एवं सामाजिक विषय विज्ञान के मिले जुले प्रश्नों की सीरीज़ में। और ये भाग नंबर 6 है। अभी तक हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं। ये 6वां भाग है जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस अभी तक छूट गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। तीसरा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम की। अब तक तो ये याद हो गया होगा, दूसरी बार है। चौथा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, तो 1942 के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पांचवा क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। छठवां क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने ही दी थी सरदार पटेल को सरदार की उपाधि। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। आठवां क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री पद पर है, तो वो 6 महीने बाद उसको, अगर वो कहीं से चुनाव नहीं जीतता है या फिर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, तो 6 महीने बाद उसको अपने पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अब तक ये भी याद हो गया होगा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 11वां क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इसमें इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे कि इसको एक तरीके से लघु संविधान, और सारे जितने भी संशोधन थे इसके तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। 12वां क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। 13वां क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो ये हैं समुद्रगुप्त, जिनको प्रस्तुत किया गया है बांसुरी या वीणा बजाते हुए। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। 15वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? तो पहला उपवास रखा था महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के विरोध में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा जो हड़ताल की जा रही थी उसी में इन्होंने अपना पहला उपवास रखा था। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या बोलने की आज़ादी भी अनुच्छेद 19 के तहत आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 19वां है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो भारत की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 21वां क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जिसको बोला जाता है, शरावती नदी पर है। 22वां क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का?
23वां क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। 24वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वो ऐसा इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिनसे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो सबसे बीच में विषुवत रेखा होती है जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। ऊपर कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है और नीचे मकर रेखा होती है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। तो ये तीनों रेखाएं हैं और ये ऐसा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो इससे होकर ये तीनों ही गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। 25वां क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। 26वां क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट न देख सके तो उसका नेत्र दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष या इसको मायोपिया कहा जाता है। तो इनको ध्यान रखना, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके और पास की वस्तुओं को देख सकता है तो ये है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। 27वां क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 28वां क्वेश्चन है क्वाशरकोर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। 29वां क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण अस्थि रोग ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है? तो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी के कारण। 30वां क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। 31वां क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। 33 नंबर है मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। 34 नंबर है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहा जाता है और उनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। 35वां क्वेश्चन है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का। 36वां है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। 37वां क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 38 नंबर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 39 नंबर है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने या पार करने वाली, क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? तो ये जैसे आपकी भूमध्य रेखा है एक नदी है कॉन्गो जो अफ्रीका में है, तो ऐसे बहती है कुछ इस तरह से, इसको 2 बार क्रॉस करती है, इधर से निकल के फिर इधर से निकलती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 41वां नंबर है 40वां नंबर है माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो असम में है। माजुली द्वीप इम्पॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 42वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 43 नंबर है संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते दिए गए हैं? तो ये हैं सब द्वितीय अनुसूची में। तो ये थे आज के आपके 43 क्वेश्चंस हैं और
सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में चल रहे हैं लगभग सभी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैं लास्ट में अभी टेस्ट पेपर के माध्यम से करवा दूंगा। फ़िलहाल अभी मैं बताता भी चलता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो उनको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार करिएगा, जिससे आगे जब मैं टेस्ट करवाऊँ तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू वेरी मच।